हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। पिछले क्लास में हम आप लोग को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर को पढ़ाए थे। आज का जो क्लास आप लोग को करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का क्लास होगा। इस क्लास के अंतर्गत आप लोग को बताने जा रहे हैं, उसमें बताएंगे पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है और विभवांतर क्या है, विभव कितने प्रकार के होते हैं और कंडक्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं चालकता क्या है। ये सभी बातों को हम इस क्लास के अंतर्गत बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आपको आज के बाद विभव, विभवांतर और चालकता में क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है, सारी बातों को आप क्या है आज के बाद डिटेल से जान जाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आज का क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इसमें देखिए फ्रेंड, आप लोग को बताएंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल कहने का मतलब इसको बोलते हैं विभव। इसको क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। विभव होता क्या है, देखिए पहले डिफिनेशन को अच्छा से समझ लीजिए। कहता है इकाई आवेश को अंतः बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी इकाई आवेश को, कोई एक आवेश है और उस आवेश को अंतः बिंदु से, किसी भी बिंदु से लाने में किया गया कार्य, जो यानी कि यहाँ से इकाई आवेश है, जैसे इकाई आवेश है 2 कूलम, 2 कूलम, और इसको कोई अंतः बिंदु, कहीं भी बिंदु से ला रहे हैं और ये बिंदु तक लाएं, यानी सपोज दैट बी बिंदु तक लाएं, ए बिंदु से इकाई आवेश को, तो यहाँ से यहाँ आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? ये बिंदु है जो यहाँ जो आया, ये इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। देखिए फ्रेंड, फिर एक बार हम समझाते हैं आपको। कहता इकाई आवेश को अंतः बिंदु से किसी बिंदु तक या किसी दूसरे बिंदु तक भी कह सकते हैं, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है जो पहले बिंदु का यहाँ क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, थोड़ा लिख लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इकाई आवेश को अंतः बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। देखिए आपको हम लिख दिए हैं, इकाई आवेश को अंतः बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। कहता है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ये भी लिख लीजिएगा। यह
धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभव दो प्रकार के होता है। देखिए यहाँ पे विभव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होता है। पहला में कौन? इसको कहते हैं धनात्मक विभव। और दूसरा में क्या होता है फ्रेंड? ऋणात्मक विभव। देखिए धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव। अब आप लोग को समझना है कि धनात्मक विभव कहते हैं किसे। तो धनात्मक विभव उसे कहते हैं, कहता है कि जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। और जब विद्युत धारा किसी पृथ्वी से, यानी जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, उल्टा, इसका उल्टा है, मतलब धनात्मक विभव के उल्टा होता है ऋणात्मक विभव। यानी ऋणात्मक विभव में होता है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है तो उसको ऋणात्मक विभव कहते हैं। और जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, धनात्मक विभव को भी नोट कर लीजिएगा। जब विद्युत धारा, नोट करेंगे, नोट कर रहे हैं कि खाली वीडियो देखे में लगल है? ले नोट कीजिए, हम देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप लोग। जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो उसे धनात्मक विभव कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फ्रेंड, आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझिएगा कि जब जैसे विद्युत धारा ज़्यादा हो जाता है या किसी भी मोटर में या कोई भी मशीन में जब लीकेज करेंट होने लगता है या बॉडी अर्थ हो जाता है तो नहीं कहता अर्थिंग करके पृथ्वी में बहा दो। कहने का मतलब इसके यहाँ ज़्यादा हो गया, पृथ्वी में चल जाएगा तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा, हमको झटका नहीं देगा। तो कह सकते हैं फ्रेंड कि यह विभव धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब ये ज़्यादा है, नहीं कहता है हम धनी आदमी है तो धनी में है तो क्या है, मतलब गरीब से ज़्यादा पैसा मेरे पास है तब ने हम धनी हैं, ये कैसी धनी हो जाएंगे? तो यही होना चाहिए। कहने का मतलब जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित, यानी ज़्यादा विद्युत धारा है तो वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? धनात्मक विभव हो जाएगा। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर देखिए अगला हम नोट करेंगे, ऋणात्मक विभव किसको कहेंगे?
नोट करेंगे। कहता है जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने लिख दिया कि जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम घरेलू जो बिजली चलाते हैं, घर में जो बिजली चलाते हैं, तो आप लोग देखिएगा गर्म तार जिसको हम लोग कहते हैं टोका के माध्यम से क्या है घर में लाते हैं। एक के तार लाते हैं कि नहीं घर से, घर मतलब घर में बस बार से हम एक तार खींच के गर्म तार ले लाते हैं जिसको हम कहते हैं फेज तार। और एक न्यूट्रल तार जो होता है, ऋणात्मक विभव वही है जो पृथ्वी से लेकर के कहाँ देते हैं वस्तु की ओर, मीटर में डालते हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये ऋणात्मक विभव है। कहने का मतलब पृथ्वी से विद्युत धारा कहाँ जा रहा है, वस्तु की ओर जा रहा है, उल्टा जा रहा है फ्रेंड। कहने का मतलब ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और विद्युत धारा इधर जा रहा है, यानी कहने का मतलब इधर जा रहा है, किधर, यानी वस्तु की ओर जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक विभव। अगला देखिए है चालकता। क्या है, चालकता है अगला टॉपिक। चालकता को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड, कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस होता क्या है समझे, पहले ही समझिएगा। यह एक स्वाभाविक गुण है। यह क्या है, स्वाभाविक गुण है। कहता है कि पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण विद्युत धारा चालक में, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण विद्युत धारा किसी चालक में सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है, उसको हम चालकता कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड, चालक में चालकता का गुण होता है। हर एक चालक में चालकता का गुण होगा। जैसे कहने का मतलब कि मानव में मानवता का गुण होता है, ठीक उसी प्रकार से लोहा में लौहता का गुण होता है। कहने का मतलब मिर्ची में तीखा का गुण होता है, ठीक उसी प्रकार से मेहनत करने वालों में मेहनती का गुण होता है, परिश्रम करने वालों को में परिश्रमी का गुण होता है, विद्यार्थी में विद्यार्थी का गुण होता है। ठीक उसी प्रकार से चालक में चालकता का गुण होता है। कहने का मतलब है कि चालक जो है एक पदार्थ है और ये चालक में चालकता का गुण होता है। तभी है जो चालक क्या होते हैं, यानी तभी है जो पदार्थ या चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो कह सकते हैं कि चालकता क्या है, एक प्रकार के चालक के अंतर्गत पाए जाने वाले स्वाभाविक गुण है और जिस गुण के कारण विद्युत धारा किसी चालक में सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार हम नोट कर देते हैं, दोहरा देते हैं, इसको देख लीजिएगा। किसी चालक का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण विद्युत धारा किसी चालक में सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है, उसे चालकता कहते हैं। चालकता को हम जी से सूचित करते हैं, चालकता को कैपिटल लेटर जी से सूचित करते हैं और
चालकता का मात्रक साइमन होता है। क्या होता है फ्रेंड? साइमन। चालकता का मात्रक साइमन। हम नोट करके लिखाते हैं, उसमें लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक किसी पदार्थ नहीं लिखिएगा, चालक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। किसी चालक का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है, उसे चालकता कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालकता एक प्रकार के क्या है? गुण है, जो किसमें पाया जाता है? चालक में पाया जाता है। इसे कैपिटल लेटर जी से सूचित करते हैं। इसका मात्रक, चालकता का मात्रक साइमन होता है। जिसे कैपिटल लेटर एस से सूचित करते हैं। चालकता यहाँ पे समझ गए कि चालकता किसी भी चालक के अंतर्गत पाए जाने वाला गुण है, और जिस गुण के कारण चालक में विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है। अगर फ्रेंड चालक में चालकता का गुण नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित सुगमता पूर्वक नहीं होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। इसको देखिए हम मिटाते हैं, आप लोग नोट करते जाइए। कहता है विभवांतर। विभव हम आपको समझा दिया था ना। अगला है टॉपिक विभवांतर। विभवांतर क्या है समझ लीजिए। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए फ्रेंड, आपको तो विभव बता दिए थे कि इकाई आवेश को अंतः बिंदु तक लाने में या जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। लेकिन ठीक आज हम विभवांतर बताते हैं। अगला टॉपिक है विभवांतर। कहता है ये धन विभव है, यहां से विद्युत धारा क्या है आपका? ये बैटरी है। ठीक है, ये ऋण विभव है। यहां से विद्युत धारा यहां आ रहा है, ये घर है और इसमें क्या है? एक बल्ब लगे हुए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड
कि ए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, बल्ब जल रहा है, ए बिंदु से होकर के बी बिंदु तक पहुंचा धारा, ए बिंदु से होकर के धारा कहाँ पहुंचा, बी बिंदु तक पहुंचा, तो कह सकते हैं कि यहाँ से चल कर के यहाँ आने में क्या हुआ, विभव में कुछ अंतर पैदा हुआ, कुछ लॉस हुआ, यानी अंतर। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। यानी कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसे कैपिटल लेटर भी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर अच्छा से समझ गए हैं बाबू तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।